मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। न्यूज 24 ने खबर छापी कि इंदौर के गुरुद्वारा में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती चली गई। ये खबर है, हाँ ये आज के वक्त में खबर है। ये कोई और वक्त होता तो खबर नहीं होती, चूंकि सिख समुदाय का पुराना रिकॉर्ड उठाकर अगर आप देखें दर्शकों कि देश में कहीं पर भी बाढ़ आई है, कहीं पर भी भूकंप आया है, कहीं पर भी भूखमरी फैली है, सबसे पहले सिख समुदाय के लोग आते हैं, अपनी गाड़ियों में राशन, कपड़े, बिस्तर भरकर आते हैं और उनकी जाके सेवाएं करने लगते हैं। आज भी मैं आपको दर्शकों बता दूं कि लंगर जो चलता है उसके अंदर हजारों लाखों लोगों का रोजाना पेट भरता है। इनके बारे में कोई खबर बताने नहीं आए, ये तो जग जाहिर है कि दुनिया के अंदर सिख समुदाय ने क्या क्या काम किया है। लेकिन यह खबर इसलिए बन जाती है कि इंदौर के गुरुद्वारे के अंदर जब कोई मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हैं तो खबर इसलिए बनती है कि जब इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर, अस्पतालों में कुछ महिलाओं ने, कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी तो हुआ क्या है, हुआ यह है कि उनके खिलाफ मुकदमे कर दिए गए हैं। और जो सड़क पर फिरने वाले बेरोजगार हैं, जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, वो आकर ऐसा हंगामा करते हैं जैसे उनके धर्म पर किसी तरह का हमला हो गया, इसलिए खबर बन जाती है। न्यूज 24 ने एक वीडियो डाला, गुरुद्वारे में पढ़ी गई नमाज, भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। वीडियो इंदौर के गुरुद्वारे का है, जहां दूसरे शहरों से आई 30 लड़कियों की ठहरने की व्यवस्था की गई है। ये मन तो बड़ा कीजिए ना आप। मैं इसके ट्वीट पर नीचे लोगों के ख्याल पढ़ रहा था, कोई गोयल साहब हैं, कोई मित्तल साहब हैं, वही गलाजत भरने लगे हैं जो 8-10 सालों में दिमागों के अंदर गोबर भरा गया है। दर्शकों, कुछ लोगों ने तारीफ की तो कुछ लोग कहने लगे मस्जिदों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अरे जो अच्छा हो रहा पहले उसकी तो तारीफ कर लो। पेट में दर्द इस बात से होने लगा है कि सिखों के गुरुद्वारे में मुस्लिम महिलाओं ने नमाज कैसे पढ़ ली है। मैं आपको अखबार की भी खबर दिखाता हूं दर्शकों कि किस तरह से अखबार ने इसको छापा है। थोड़ा सा वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आजकल कॉपीराइट का मामला चलता है तो इसलिए वीडियो से थोड़ा बचने की कोशिश है। लेकिन छोटा सा वीडियो देख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एबीपी ने इसे किस तरह से छापा। देखें आप। देख लिया दर्शकों, एबीपी ने छापा इसको कि इंदौर के गुरुद्वारे में महिला ने पढ़ी नमाज। सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है वीडियो। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो सामने आया है जिसे एक गुरुद्वारे के अंदर बैठकर नमाज पढ़ते देखा जा सकता है। यूजर्स इसे भाईचारा और एकता की मिसाल बता रहे हैं। हाल ये तमाम चीजें इंदौर के बताया जा रहा है दर्शकों। अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि लोगों ने क्या क्या लिखा है। हालांकि इसे चैनल 18 ने भी छापा है कि गुरुद्वारे में ठहरी मुस्लिम लड़कियों ने पढ़ी नमाज। अब अगर मिसाल के तौर पे सिख समाज ये भी कहता कि भाई आप नमाज थोड़ा बाहर की तरफ पढ़ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी इबादत का मामला अलग है। लेकिन उनका दिल और बड़ा है, उनके धर्म ने उन्हें इजाजत दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उन्होंने कोने में बैठकर नमाज पढ़ ली है, साथ में गुरबानी भी हो रही है। लेकिन अगर सिख समाज ये भी कहता कि आप एक काम करें, गुरुद्वारे से इस प्रांगण से हट के साइड में पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो हाल ये है दर्शकों कि अस्पतालों के अंदर महिलाओं ने नमाज पढ़ना शुरू किया है, हंगामा उतार दिया है, मुकदमे हो गए। इसी न्यूज 24 की खबर दिखाता हूं मैं आपको 23 सितंबर 2022 की। प्रयागराज अस्पताल में महिला ने पढ़ी नमाज, पुलिस ने एफआईआर दर्ज शुरू की। ये कौन सा जुर्म है? संविधान की कौन सी किताब में लिखा कि किसी जगह अगर नमाज पढ़ देता है बंदा तो वो जुर्म है? सार्वजनिक स्थलों की बात आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नमाज का समय अस्पताल में हो गया तो आप एफआईआर दर्ज कर लेंगे। क्यों? इतना छोटा तो मन आपका कभी पहले था नहीं। लेकिन चूंकि आपको पता चल चुका है कि सरकार जो है को वोट देने वाले बहुत छोटे मन के लोग पैदा हो चुके हैं, वो खुश होंगे, वो कहेंगे साहब मुल्लों के पेज टाइट कर दिए, देखिए नमाजें नहीं पढ़ने दे रहे। उसी ट्रेन स्टेशन पर जब आकर के गुजरात के अंदर डांडिया खेला जा रहा है, इबादतें हो रही हैं, पूजाएं हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेलवे मिनिस्टर खुद आके स्टेशन पे इस काम को करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्टेशन के किसी नुक्कड़ पे किसी लोगों ने नमाज पढ़ दी 4 घंटे ट्रेन में, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? इसलिए खबर बन गई। खबर जो बनी वो इसलिए बनी दर्शकों, जो मैंने आपको बताया है। एक साहब है विनोद शर्मा, वो लिखते हैं कि ये देखना अच्छा है और भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, लेकिन हमारे समुदाय में केवल महिलाओं को सम्मान मिलता है और कोई भी मस्जिद में महिलाओं में नमाज के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है।
शादाब साहब हैं, वो लिखते हैं कि सिख समाज मुझे बचपन से अच्छा लगता है। मेरा घर श्री तख्त हरमंदिर साहब गुरुद्वारे के पास है, तो अक्सर जाता रहता हूं। प्रकाश पर्व में मैंने भी इनकी निस्वार्थ सेवा भाव देखकर लंगर में मैंने भी सेवा की थी। दर्शकों, ये तो कहानी है। अब्दुल रहमान लिखते हैं कि सरदार की बात ही अलग है। मैं भी बहुत गुरुद्वारों में गया हूं, लेकिन अगर नमाज कहीं और पढ़ी गई होती तो इसको खूबसूरत तस्वीर ना कहकर जिहाद का नाम दे दिया गया होता और FIR दर्ज हो गई होती। सभी न्यूज़ चैनलों पर यही चल रहा होता। अमीश देवगन और दीपक चौरसिया फौरन अपने कपड़े बदल करके आ जाते और कहते आज का एजेंडा यह है। उनकी अकलें ख़त्म हो गई हैं। कॉलेजियम पर उनसे बात नहीं हो पा रही। दर्शकों, उनसे कोई इसी बात पर बात नहीं हो पा रही कि किस प्रकार से जो है देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। उनसे इस बात पर भी बात नहीं हो पा रही कि आखिरकार भविष्य में महंगाई किस तरह से कम हो। उन्हें तो ये मुद्दे चाहिए। और उनके जो एजेंट हैं, जो गली मोहल्ले में फिर रहे हैं पत्रकार, जो थानों की दलाली अक्सर करते हुए पकड़े भी गए हैं, मैं तो ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, तो उन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि आप ऐसे इस जो धर्म से जुड़े लोग हैं वो जल्दी से मसले बताइए। हमने भी कई न्यूज चैनल में काम किया, वहां यही होता था कि इसके अंदर एंगल बताओ। MY का तो हिंदू मुस्लिम का तो नहीं, HM का एंगल आते के साथ ही उनका ऐसा हो जाता है जैसे उन्हें सिंकारा पहना दिया हो। फौरन सारे के सारे प्रोड्यूसर एडिटर हरकत में आ जाते हैं। लेकिन उनका हाल क्या हो गया है? दुनिया की सबसे बुरी मीडिया में शामिल है भारत का इस वक्त मीडिया। चीन में, रूस में, बर्मा में, पाकिस्तान के बराबर में खड़ा कर दिया भारत के मीडिया को दुनिया के इंडेक्सेस ने। NDTV थोड़ा अलग काम करता था, उसकी इज्जत देखिए कितनी है। रवीश कुमार की इज्जत देख लीजिए कितनी है। लेकिन इन लोगों को कोई किसी को गुल्लू कहा जा रहा है, किसी को कालू कहा जा रहा है। और ज्यादातर जो है ये उन्हीं टॉपिक्स पर आकर बात करते हैं कि मोदी जी ने अगर मिसाल के तौर पे कह दिया कि आप जो हैं सरनेम नेहरू क्यों नहीं लगाते, तो एक नव भारत पे हैगा, एक वो है क्या कहते हैं उसका, पत्रकार का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, सुशांत सिन्हा, वो आकर के ब्लैक बोर्ड लेके खड़ा हो जाता है। स्कूल में इतनी दिमाग से नहीं पढ़ा वो बंदा, ब्लैक बोर्ड लेके ये समझा रहा है देश को। बताइए, मोदी जी ने अगर ये बात कह दी है, सुन ली हमने, महामहिम है, सुन ली। आप कौन है, कौन से वकील हैं आप उनके? मतलब जायज ठहराना है। सर ने कोई बात कह दी है, देखो सर, अब देखो मैं अपनी तमाम जो भी सलाहियत है जहालत की उसको लगा दूंगा और आपके देखिए आपका कैसे गुणगान करूंगा। और अभी पूछ ली जाए कि महंगाई बढ़ने के कारक बता दे क्या है, तो बगले झांकने लगेगा वो बंदा। तो दर्शकों, ये हालात हैं खबरों के स्तर के भी कि ये नमाज पढ़ी गई है, मेरे लिए कोई बड़ी खबर नहीं है। लेकिन आज के माहौल में जहां अस्पतालों पर, सार्वजनिक जगहों पर इत्तफाकन कोई नमाज अगर पढ़ लेता, एक आदमी तो दर्शकों ये लिखता है कि आज नमाज पढ़ रहे हैं, कल को गुरुद्वारे को अपना बताने लगेंगे ये। अरे तो ये प्रक्रिया तो इस समय कुछ अंधभक्त लोग कर रहे हैं, जगह जगह निकलते हुए लोगों को मस्जिदों पर और मदरसों पर जो है कह रहे हैं कि ये तो यहाँ तो मंदिर था, यहाँ तो ये था। फिर सुप्रीम कोर्ट को डिमीन करने लगता है RSS कि सुप्रीम कोर्ट टूल बन गया है। वो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट ही तो जाएंगे। तो दर्शकों, कहानी यह है, अब मसला क्या कि उलट पुलट हो चुका है। खबर यह है, और आप लोगों का भी माफी चाहूंगा, खबर देखने का नजरिया बदल गया है। थंबनेल देखते हैं, चटकी भी खबर नजर आती है कि मलाइका अरोड़ा ने किस प्रकार से कपड़े पहने, फौरन आप क्लिक कर देते हैं। सीरियस जर्नलिज्म की तरफ आप भी आइए ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ जाए कि अच्छी खबरें आपके सामने लेकर आएं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।